फलरूपत्वात्। 34वां तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः। तत्तु विषयत्यागात् संगत्यागात् च अव्यावृत भजनात् लोकेपि भगवत गुणश्रवण कीर्तनात् मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपालेशात् वा। इतना हम कवर कर चुके हैं। भक्ति, परम भक्ति क्या होती है? परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा है वह। उसके बाद उसमें कामनाएं नहीं रहती हैं, क्योंकि वो कामनाओं का निरोध करने वाली है। उसके बाद 15वें सूत्र से कहा कि उसके लक्षणों का वर्णन किया जाता है अलग अलग मतभेदों के अनुसार, और फिर उसको भक्ति को ज्ञान कर्म योग से भी अधिक बताया गया। और अब हम देख रहे थे भक्ति के साधन। भक्ति के नाना स्वरूपों का वर्णन करने के बाद अब भक्ति के साधनों का वर्णन है, जिससे हमारा सीधा संबंध है। हम लोग सब साधक हैं। हम चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करें, और श्री राम कृष्ण की भाषा में कलिकाल में भक्ति सबसे सरल उपाय है। इसमें काफी समस्याएं नहीं हैं, बहुत नियम अनुष्ठान बहुत कम हैं। इसलिए भक्ति के क्या साधन हैं, ये अगर मालूम पड़ जावे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ से 34वें सूत्र से आचार्य लोग भक्ति के साधन जैसा बताते हैं। गायंती, आचार्य विभोर होकर इसका गान करते हैं। भक्तों ने कई प्रकार से गान किए हैं, जैसे नरसिंह मेहता गान करते हुए कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो है मन अभिमान न आने रे। उन्होंने क्या कहा? ये जितने भी वैष्णव जन कौन है, ये सारे लक्षण बताए। तो इन लक्षणों के माध्यम से उन्होंने साधन बताए कि हम दूसरे की पर की पीर जाने और दूसरे का उपकार करें, लेकिन अब मन में अभिमान न आवे, इत्यादि जो बातें हैं वो सारी की सारी वर्णन है। तुकाराम के भजन हैं, बंगाल के संत कमलाकांत और राम प्रसाद के नाना प्रकार के भजनों का वर्णन उन्होंने अनेक प्रकार के भजन करके बताए हैं, क्या क्या साधन होते हैं। तो आचार्य ये साधनों का गान करते हैं। फिर आगे कहते हैं, थोड़ा सा क्योंकि अपने को करीब 15 दिन की गैप हो गई है, 5-10 मिनट में रिवाइज करके फिर आज की बात करेंगे। 35 में कहा गया वह क्या है? विषय त्यागात संग त्यागात। भक्ति के लिए निगेटिव एक साधन बहुत महत्वपूर्ण है, वो है विषय को त्याग करना पड़ेगा। संसार के जो विषय हैं, इंद्रिय विषय, भोग के विषय, स्पर्श शब्द रूप रस गंध, जिससे हमको सुख मिलता है, क्षणिक सुख, और जो बंधन का कारण होता है, हमारे मन को नीचे ले जाता है, उसको त्याग करना पड़ेगा। विषय त्याग आवश्यक है, और अगर विषय में रहें भी तो कम से कम उनमें आसक्ति न हो। कभी कभी हमारी समस्या हो जाती है कि हम संसार में पड़े हुए हैं, विषय की वस्तुएं आती हैं, हम उससे भाग नहीं सकते, लेकिन कम से कम संग त्याग किया जाए। और इन दोनों के बारे में विस्तार से हमने विचार किया था। आसक्ति का त्याग और वास्तविक संग का त्याग। प्रारंभिक अवस्था में साधक को कभी कभी एकांत में जाकर, जहाँ पर विषय का संग न होवे, आश्रम में एकांत में ऐसे स्थान में जाकर रहना चाहिए, जिससे विषय से दूर रहना आवश्यक होता है। फिर धीरे धीरे आसक्ति त्याग हो जाने के बाद में वह विषयों में के बीच में भी जनक की तरह रह सकता है। तो दो बातें कही। और 36वें सूत्र में
बहुत महत्वपूर्ण बात कही, अव्यावृत भजनात्, पॉजिटिव उपाय, नित्य निरंतर कंटिन्यूअसली, अव्यावृत कंटिन्यूअसली भगवान का भजन कीजिए। कंटिन्यूअसली सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते, ऐसा नहीं कि आधा घंटा सुबह और शाम को भजन किया, भगवान का नाम लिया और सारे दिन संसार में पड़े रहे, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअसली भगवान का किसी न किसी प्रकार से चिंतन हो, किसी न किसी प्रकार से भगवान में मन लगाए रखे। और हमने इस पर देखा था, कई उपाय बताए थे, कैसेट चला दिया, भगवान का नाम लिया, एक लॉकेट लगा दिया, चारों ओर फोटो लगा दिए, किसी भी न किसी प्रकार से भगवान में मन लगाए रखना। स्वामी विवेकानंद ने हम लोगों को शिव ज्ञान से जीव सेवा करा दिया, कह रहे भाई काम तो करना ही पड़ेगा, तुम बैठे नहीं रहोगे, तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म कराएगी, तो उस कर्म को ऐसा परिवर्तन करो कि वो भगवान का कर्म हो जाए। तो जो रोगी है उसको भगवान को रूप में देखो, जिसकी सेवा कर रहा है उसकी भगवान देखो। कल स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज का जन्मदिन था और आरती के बाद में हमने उनकी जीवनी का पाठ किया। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी श्री रामकृष्ण के एक शिष्य थे और वे अमेरिका में रहे थे, वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट हिंदू टेम्पल वहाँ पे उन्होंने बनाया, उनका जन्मदिन था। तो उनकी टीचिंग्स कुछ आई पढ़ने में, उन्होंने कहा लेक्चर देने के बारे में, अब जैसे हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा लेक्चर कैसे देना। देखिए उसमें भी लेक्चर देने की प्रक्रिया में भगवान को कैसे मिला। कहते हैं कि लेक्चर देने के पहले चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ, फिर भगवान की प्रार्थना करो, उसके बाद में विषय पर चिंतन करो, उसके बाद भगवान से जो भी विचार मन में आए उनको ऑर्गेनाइज करके फिर भगवान को शरणागत करो। और जब लेक्चर दो तो सोचो कि जिसे तुम लेक्चर दे रहे हो वो भगवान, जिसे लेक्चर दे रहे हो उसे सोचो कि वो भगवान। तो देखिए जो भी कर्म हम करते हैं सारे के सारे कर्म भगवान के साथ जोड़े जा सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसीलिए कहा अव्यावृत भजना, किसी भी समय भजन न छोड़े। और हमने कई दृष्टांत देखे थे, मां शारदा का देखा था कि वो 1 लाख जप करती थी, कर्म करते हुए जप करती थी। अभ्यास के द्वारा अगर लगन हो तो ये काम किया जा सकता, और यह काम करने से हमारे जीवन में इतना माधुर्य आता है। ये तो उसका बाई प्रोडक्ट जिसे हम कहेंगे। भगवान का भजन या भगवान का चिंतन निरंतर बना रहे तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारे जीवन में परम शांति आएगी। अभी हम देखेंगे कि भक्त लोग ऐसे होते हैं कि जहां भी जाते हैं वहां पर वे एक स्पिरिचुअल ऑरा फैलाते हैं, क्योंकि उनके भीतर भगवान रहते हैं। तो अव्यावृत भजनात्। फिर 37वां सूत्र उसी से संबंधित था, लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। लोक में भी लौकिक कर्म करते हुए, संसार के कर्म करते हुए भी भगवान के गुण और श्रवण का कीर्तन करते रहना चाहिए। इस 2 सूत्रों पर हमने काफी विस्तार किया था, 2-3 क्लासेस इसे पढ़ ली थी, विस्तार से बताया था कि किस प्रकार से संसार में रहते हुए भी हम नित्य निरंतर भगवान का भजन कर सकते हैं। 38वां सूत्र था जिस पर भी चर्चा हुई थी, मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपालेशात्। ये तो हमारी साधनाएं हुई, लेकिन भक्ति की प्राप्ति मुख्य रूप से महत कृपा, महापुरुषों की कृपा से और भगवान की कृपा के लेश से। भगवान की एक थोड़ी सी भी कृपा हो जावे तो हम भक्त हो जाए, और महापुरुषों की कृपा से। और इसके अनेक दृष्टांत हम प्राप्त करते। श्री रामकृष्ण थे, श्री रामकृष्ण ऐसे लोग जो पापी, घोर पापी, श्री रामकृष्ण के एक स्पर्श से उनके जीवन में परिवर्तन। एक सज्जन थे, अभी नाम भी आया था मेरे पास, मैं बताऊंगा आपको। तो वे उनके पास एक घर की 2 महिलाएं जाया करती थी। वैसे महिलाएं कोई युवती नहीं थी, प्रौढ़ा थी, लेकिन उनके भाई को पसंद नहीं आता। उनको भाई को पसंद नहीं आता था कि ये क्यों जाती हैं माँ के पास में। तो एक दिन वे उनके घर पे आने वाले थे,
तो उसने एक गुंडे को एम्प्लॉय किया, रफियन, प्रोफेशनल गुंडे जो होते हैं, उसको पैसा दे के कहा कि वो आएंगे, श्री रामकृष्ण उनको अच्छी तरह पिटाई करते। ये रिकॉर्डेड है, ये एक अच्छी तरह उनकी पिटाई करना। अभी नाम आ रहा है, निकल रहा है मेरे दिमाग में से, बंगाली नाम है वो आए, जैसे ही आया तो फिर वो खड़ा ही हुआ था वहाँ इन रिसेप्शन में ही। तो श्री रामकृष्ण ने कहा, हो कैसे हो, जैसे ऐसा हाथ रख दिया, बस दैट वाज सफिशिएंट। उसके बाद उसके जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया। उसके बाद में कंटिन्यूअसली वो दीनानाथ 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 दीनानाथ, सारे जीवन वो दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ। हेफ्टी स्ट्रॉन्ग फेलो, वो सारे जीवन वो दीनानाथ दीनानाथ। उसका कुछ रेफरेंसेस यहाँ कहीं हमारी किताबों में आपको मिलेंगे। एक ये दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत, एक वेश्या दक्षिणेश्वर में आई गंगा स्नान करने के लिए किसी कारण से। श्री रामकृष्ण को उस वेश्या में माँ जगदम्बा में दिखी। श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे माँ, तूने ये भी रूप बनाया है? श्री रामकृष्ण ने उसको प्रणाम किया। वेश्या ने देख लिया। उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। वो श्री रामकृष्ण को अपना पुत्र समझने लगा। श्री रामकृष्ण ने कई महिलाओं को मार्ग सिखाया था। गोपालेर माँ, गोपाल की माँ करके एक महिला थी जिसने श्री रामकृष्ण में श्री कृष्ण के दर्शन किए थे, और वो श्री रामकृष्ण को गोपाल गोपाल किया। और माँ शारदा, इस वेश्या को बाद में वर्णन आता है कि एक किताब में है। एक बार ये वेश्या माँ से मिलने के लिए उद्बोधन में आई, और माँ उसको अपनी सास समझती थी, माँ शारदा। और माँ उसको जाके प्रणाम, वो माँ को प्रणाम करने लगी। माँ ने कहा, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मेरी सास हो। माँ उसको प्रणाम करना, सोचिए, वो संबंध बनाए रखा। और माँ वो कहती है कि बहू, वो कहती माँ को, बहू बेटे को बोलो अब मुझे अच्छा नहीं लगता, संसार से ले जा। एक स्पर्श से, एक बार देखने से सारे जीवन में परिवर्तन। स्वामी प्रेमानंद जी के पास में एक ड्रग एडिक्ट आता था, लोग हैरान थे, उसको सब छोड़ दिया। कोई अनैचुरली ड्रग एडिक्ट होगा तो कौन उसको देखेगा। स्वामी प्रेमानंद जी के पास आता था, प्रेम से बातचीत की, उसका जीवन बदल गया, सब कुछ छोड़ दिया। शायद उसके बाद में मिशन ज्वाइन भी कर दिया साथ। मुख्य रूप से भगवत महत कृपा, महत सज्जों की कृपा, और भगवत कृपा लेश, भगवान की लेश मात्र एक कृपा कटाक्ष से सारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। बड़े बड़े पापी परिवर्तित हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने अघाई मघाई, जो महान, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पढ़ी होगी, बड़े गुंडे थे, मारपीट करते थे, डाकू का काम करते थे, शराबी थे। चैतन्य महाप्रभु को एक बार के स्पर्श से भगवान बुद्ध के एक स्पर्श से अजामिल जैसा, अजामिल नहीं, अंगुलीमाल, एक स्पर्श से अंगुलीमाल पूरी तरह परिवर्तित हो गए, परम भक्त बना। और जब मैंने कहानी सुनाई थी कि ऐसा भक्त जो बाद में यह कम कह सकता था, यानी वो तो चिंतन उसका मन वचन काया से हिंसा का प्रतिरूप, जो चिंतन भी हिंसापूर्ण, बात भी हिंसापूर्ण और कर्म भी हिंसापूर्ण, महान डाकू और हत्यारा। और उसके बाद में वो ऐसा यह कह सका बाद में एक स्पर्श से, उनके बुद्ध के एक कृपा से, कि बुद्ध की शरण में आने के बाद में अगर मैंने मन वचन काया से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया तो इस महिला के पेट में जो दर्द हो रहा है, प्रसव वेदना, वो शांत हो जाए। ये महत कृपा, भगवत कृपा। तो ये भगवत कृपा, महत कृपा एक बहुत बड़ा साधन है। और हमने पिछली बार डिस्कस किया था पुरुषार्थ और भगवत कृपा में क्या रिलेशनशिप।
अगर भगवत कृपा भी है तो बैठे रहें। आगे वाले सूत्र में महत्संग इत्यादि की बात आएगी। बैठे रहिए, भगवत कृपा आ जाएगी। अरे भाई, भगवत कृपा तो हमेशा विद्यमान है। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे, वी आर नॉट रिसिपिएंट्स। श्री रामकृष्ण कहते थे, महाभगवान की कृपा की वायु तो बह रही है, पाल तानो। पाल तानो भाई, अब पाल नहीं तानोगे, आपका पाल सीधा है तो हवा चल रही है तो लगेगी नहीं। जिस नौका ने पाल तान दिया उसकी नौका तेजी से चली जाएगी। भगवान की कृपा तो हमेशा, और महापुरुष भी हमेशा विद्यमान है। कभी भी ऐसा समय नहीं आया है विश्व में कि महापुरुष नहीं, हमेशा विद्यमान है। लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अगली सूत्र में कहा है वो दुर्लभ, अगम्य है और अमोघ। उसको हम अभी देखने का प्रयत्न करेंगे। तो पुरुषार्थ की आवश्यक अनावश्यकता कभी नहीं समझना चाहिए। वो तो जैसा मैंने कहा पाल तानने जैसा है, और दूसरा पात्र जैसा। छोटा सा आपका पात्र है तो कितनी कृपा आएगी। बड़ा पात्र बनाएंगे अधिक आएगी। भगवान की कृपा आएगी तो उसको आप धारण करने में समर्थ होंगे, अन्यथा नहीं समर्थ। कई दृष्टांत हैं। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण जब उन्होंने स्पर्श करके ईश्वर दर्शन कराना चाहा तो स्वामी विवेकानंद चिल्ला उठे थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे माता पिता वो तो दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जैसे अधिकारी चिल्ला उठे। फिर श्री रामकृष्ण ने कहा था ठीक है, बाद में होगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनकी भी 10 तारीख को जन्मतिथि थी और उनकी जीवनी का हमने पाठ किया था। स्वामी ब्रह्मानंद जी वो कहते थे मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहे हैं, कुछ होना चाहिए। एक दिन मंदिर में गए तो माँ जगदम्बा के वहां से मंदिर से एक ज्योति निकली, आ रही थी उनके पास, तो डर के भाग गए। तब श्री रामकृष्ण ने कहा था क्यों रे, तो दर्शन चाहता था, कुछ विजन चाहता था, कुछ मिस्टिक एक्सपीरियंस चाहता था, और जब हो रहा था तो भाग के आ गए। बिना साधना के प्रिपरेशन नहीं होती, और हम भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी मैंने काफी चर्चा की थी, उसको मैं अब रिपीट नहीं करूंगा। इसके आगे वाला हम सूत्र देखने का पड़ेगा। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघः च। महत्संग कहा ना, मुख्य तस्तु महत कृपा, महापुरुषों की कृपा, संतों की कृपा। तो यहां पर कहते हैं कि महत संग, महापुरुषों की कृपा या संग जो है वह क्या है। पहली बात दुर्लभ, 3 बातें। वह दुर्लभ है, अगम्य है, अगम्य उसको समझना कठिन, और अमोघ है, उसका प्रभाव जो है वह डेफिनेट। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कई प्रकार से किया है, देख लेते हैं। इट इज हार्ड टू ऑब्टेन द ग्रेस ऑफ ए ग्रेट सोल, because it is hard to recognize such a one, agamya. But if a man receives his grace, the effect is infallible, amog. Infallible, hard to recognize and difficult to obtain. भगवान की कृपा, संत पुरुषों को पहचानना ही कठिन होता है। तो क्यों कहा गया भगवान की कृपा पर आप बैठे रहेंगे तो नहीं होने वाला है। और इसमें 2 बातें, एक तो हमारी तरफ से तैयारी होनी चाहिए जिसकी मैंने चर्चा की, हमें सावधान रहना चाहिए, हमें सर्च करना चाहिए, और दूसरा उनकी तरफ से समस्या यह होती है कि इन संतों को पहचानना कठिन। श्री रामकृष्ण बिल्कुल सामान्य रहते थे। एक सामान्य व्यक्ति अपना कपड़ा डाल लिया है, देखा होगा फोटो आपने, एक गांव के बंगाली एक रस्टिक तुतलाते हुए बोलते थे। उनको देख के ठीक है, साधारण ब्राह्मण समझ के पुजारी, भट्टाचार्य मशाय, छोटे भट्टाचार्य यानी छोटे पुजारी का नाम था। और एक तो भक्त ने उनको समझ दिया माली है, गांव खड़े हुए थे तो कहा जरा फूल तोड़ देना मुझे पूजा के लिए। तो
पहली बात तो भगवान को, उनको संतों को पहचानना कठिन। संत सब हमेशा वो हमारे जैसे अनाउंस नहीं करते हैं कि हम स्वामी हैं, वो अपने सामान्य भेष में ही रहते हैं, और इसलिए कई बार पहचानना बहुत कठिन। फिर कभी कभी एब्सोल्युटली को नॉर्मल एक्टिविटी करते रहते हैं, पहचानना कठिन। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी तो एबनॉर्मल होते हैं। अभी मैं किसी किताब में पढ़ रहा था कि एक पागल जैसे कोई घाट के ऊपर एक आदमी रहते थे, और वहां पर दूसरे पास में आके कोई एक पंडित जी कोई कथा वाचन करते थे, वेदांत पढ़ाते, तो ये भी चुपचाप आके वहां पर बैठते और देखे पागल जैसे। कई दिनों तक चलते रहे। एक दिन पंडित जी कुछ बोल रहे थे, उसमें कुछ वो ऐसी गलत बात बोल गए, और ये पागल महाशय जो थे इन्होंने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं बोला आपने। तब अचानक लोगों का अरे ये तो बड़ी गूढ़ बात बोल गए, पंडित जी ने पकड़ लिया, ये बात ये इन्होंने पकड़ ली। जैसे ही उनको देखा अरे वहां से भाग गए, अरे ये मेरा तो व्रत भंग हो गया। उसके बाद में कभी दिखाई नहीं। श्री रामकृष्ण के पास में, श्री रामकृष्ण जब रहते थे तो ऐसे बड़े बड़े संत परमहंस आते थे जो भूत की तरह, जैसे पागल की तरह व्यवहार करते थे। बैठे हैं तो वो जहां पर पत्तल डाल दी हैं तो पत्तल में से उठा के जो झूठा फेंका गया उसमें से उठा के खा रहे हैं, कुत्ते के साथ में खा रहे हैं, कुत्ते को धक्का देके खा रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने देखा तो श्री रामकृष्ण पहचान, श्री रामकृष्ण देखते रह गए। तो फिर कहते हैं ऐसा भी होता है, जोर जोर से यहाँ से। फिर श्री रामकृष्ण ने हृदय को कहा, हृदय उनके पास जाओ, उससे पूछो। तो हृदय गया तो उसने वहां से कहा वहां पे कि जब गंगा का पानी और गटर का पानी एक समझ में आवे तब समझना है कि तुम्हें क्या। और जब हृदय गया तो पत्थर से उसको मार के भगा। तो कई बार लोग, संत लोग अपने को छिपा के रखते हैं, क्योंकि नहीं तो काफी बॉदरेशंस। हम कोई बड़े संत नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि गेरुआ पहनने में कितना बॉदरेशन। संत होने के पहले ही अगर गेरुआ पहन लिया तो लोग पीछे पड़ जाएंगे आपके, महाराज ये कई प्रकार की बातें। ऐसे सच्चे संतों को प्राप्त करना, उनको ढूंढना अत्यंत कठिन। जब हम कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। यानी सिद्ध पुरुषों में भी जो सिद्धि उन्होंने प्राप्त है, उसमें भी जो उच्चतम सिद्ध है, जिसने भगवान को तत्वतः जाना है, वो और भी दुर्लभ है। सहस्रेषु, तो सहस्रेषु पर व्याख्या करते हुए कहा 1000, तो 1000 नहीं, बहुवचन है। 2000 भी नहीं, 3000 कम से कम। बहुवचन है ना ये। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु, तो हम ये नहीं लगा सकते कि 1000 मनुष्यों में एक जो है वो सीधा साधना करता है। नहीं, 3000 कम से कम, 3000 में कम से कम एक साधना करता है। 3000 यानी मतलब हजारों में, 10,000 में एक मनुष्य साधना करता है। कष्टित यतति सिद्धे। और सिद्धानाम अपि, अपने यतताम अपि सिद्धानाम, यहां भी बहुवचन, उनमें भी कश्चित माम वेत्ति, मुझे कोई तत्वतः जाने। तात्पर्य यह है कि एक तो साधना करने वाले दुर्लभ, बहुत कम है, और साधना में थोड़े बहुत सिद्ध हैं वो भी कम है, और भी कम है। 1/10,000, 1,000th नहीं, 1/10,000। और उसमें जो श्रेष्ठ ठीक महापुरुष है वो और भी दुर्लभ है। तो इस दृष्टि से, कैलकुलेशन की दृष्टि से, बिल्कुल सिंपल यानी मैथमेटिक्स की दृष्टि से भी वो दुर्लभ। तो कहते हैं पहली बात तो ये। और दूसरा, जो व्यक्ति चाहता है वो भी दुर्लभ है। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो गाता कुशलानुशिष्ट, कठोपनिषद में कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति के द्वारा वो मिलता नहीं और कोई पूछता भी नहीं। नचिकेता जैसा कौन व्यक्ति है जो यम के पास जाके पूछे कि मुझे तत्व ज्ञान दीजिए?
इसलिए नचिकेता यमराज कहते हैं कि बड़ा प्रसन्न हूं मैं, तुम्हारे जैसा मुझे शिष्य मिला। तो हम में से कितने लोग अधिकारी हैं, कितने लोग चाहते हैं। मैंने ब्रह्मानंद जी कहते थे, ब्रह्मानंद जी की में क्षमता थी श्री रामकृष्ण के शिष्य ब्रह्मानंद जी में, कि वो अपनी इच्छा मात्र से ब्रह्म ज्ञान दे सकते थे। लेकिन उनसे पूछा गया, महाराज आप में तो क्षमता है, आप देते क्यों नहीं, कृपा क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा था, के चाय बंगाली में, कौन चाहता है। फिर एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि लोग मेरे से आते हैं, कुछ साल रहते हैं, कहते हैं महाराज हमारे यहाँ प्रोसेस है ना कि हम लोग यहाँ पर आते हैं तो 1 साल प्री प्रोबेशनर, उसके बाद 4 साल प्रोबेशनर, उसके बाद उसमें 2 साल बाद ट्रेनिंग सेंटर जाना पड़ता है, 5 साल की ट्रेनिंग के बाद में ब्रह्मचर्य दीक्षा होती है। तो ब्रह्मचर्य दीक्षा के लिए हम अप्लाई करते हैं प्रेसिडेंट महाराज को कि महाराज मुझे कृपया ब्रह्मचर्य की दीक्षा प्रदान की जाए। फिर संन्यास, 4 साल के बाद संन्यास, तो उसमें अप्लाई करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे दी जाए, कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा करके और संन्यास दीजिए। तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि लोग मुझसे आके कहते हैं महाराज मुझे ब्रह्मचर्य दीक्षा दे दीजिए। ये कहता है महाराज मुझे संन्यास दीजिए। कोई आके मुझसे ये तो नहीं कहता है कि मुझे ईश्वर दर्शन करा दीजिए, ब्रह्म ज्ञान। कितने लोग हैं जो चाहते हैं, वी डोंट वांट टू। हम कृपा किस लिए चाहते हैं? भगवान की। याद रखिए, यहाँ पर भगवान की कृपा की, यह है भक्ति के लिए। यहाँ भक्ति का प्रसंग है। भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। हम भगवान की कृपा किस लिए चाहते हैं? हमारे बेटे को अच्छी वाइफ मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, पास हो जाए। अगर शादी हो तो इसका अभी तक बेटा नहीं हुआ, पंकुल चलना चाहिए, बेटा हो जाए। भगवान से प्रार्थना करते हैं महाराज जी कृपा कर दीजिए, हमारे पास आते हैं महाराज कृपा कर दीजिए, कृपा। वी डोंट वांट, नो वन वांट्स भक्ति, इसलिए भी दुर्लभ। ईसा मसीह भी कहते हैं, ईसा मसीह क्या कहते हैं कि एक कहानी कहते हैं कि एक सोवर था, एक किसान, तो वो बीज थे उसके पास, तो उसने बीज डाले, तो बीज कुछ पत्थर पर गिरे तो उसको चिड़िया आके खा गई। दूसरी ऊसर भूमि थे, उस पर गिरे, कुछ नहीं हुआ, पड़े रहे, थोड़े से उगे और खत्म हो गए। कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरे, वहां पर 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 60। अरे खूब संघर्ष, मेहनत करते हैं, ध्यान जप करते हैं, अरे कृपा भी कीजिए। अभी बात हुई ना, यही बात हम कृपा की कर रहे हैं ना। महत कृपा होनी चाहिए आपके पुरुषार्थ से अलावा, मुख्य तत्व महत कृपा। और आप जैसे संत यहाँ पर विद्यमान है, ऐसे महापुरुष जो श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र, इक्विवेलेंट टू श्री रामकृष्ण, आप कृपा कीजिए। तो वो अवॉइड करने लगे, अरे प्रेमानंद जी, बाबूराम दादा, आप भी तो कृपा कर सकते हो, आप भी तो संत हो, बड़े संत हो। फिर अल्टीमेटली जिसका तो ठीक है, बुलाओ सबको, बुला लो, बिठा दिया सबको, और फिर समाधि में चले गए। 20-25 सन्यासी, साधु, ब्रह्मचारी सब बैठे। फिर उन्होंने कहा कि जो मांगना हो मुझसे मांग लो, कृपा करने के लिए तैयार हैं, कल्प वृक्ष बनकर बैठे हैं, जो मांगना हो जो मांग लो। 1 बार, 2 बार, 3 बार कहा, किसी ने कुछ नहीं मांगा, मांग ही नहीं सके। फिर उन्होंने कहा जा, ऐसा करके नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आ गए। फिर प्रेमानंद जी थे, उनको कहा, देखा बाबूराम दा, ये सब उड़द दाल खरीददार, हम लोग सब उड़द दाल खरीददार। अगर भगवान भी कृपा करने आवे तो हम नहीं ले सके, हम अधिकारी नहीं। इसलिए कहा यह है दुर्लभ, ऐसे महान संत पाना दुर्लभ, और ठीक ठीक अधिकारी व्यक्ति पाना दुर्लभ। और जीसस क्राइस्ट तो बाइबल में ये भी कहते हैं कि डोंट थ्रो द पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ द स्वाइन, सुअर के सामने मोती मत बिखेरो, वो नहीं समझेगा, वो तो विष्टा खाता, वो क्या मोती की वर्थ समझेगा। इसीलिए महापुरुष देखते हैं, जाते हैं, किसको देंगे। स्वामी ब्रह्मानंद जी, लोग बैठे रहते थे, लोग आते थे, उनके साथ में हंसी मजाक किया करते थे, खूब हंसाते थे, खूब मजाक करते थे, खूब हंसी मजाक करते थे। लोग कहते महाराज आप तो कुछ बातें नहीं करते हैं दूसरे, क्योंकि किससे बात करें,
कौन समझेगा हमारी बात? कौन ग्रहण करेगा? हम तो देने को तैयार है, हम तो इस टीचिंग देने को चाहिए, हेल्प करने को तैयार है साथ में। कौन चाहता है? और बिल्कुल सीख बात। लोग संतों के पास जाते हैं, थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, थोड़ी हंसी मजाक हो जाएगी। अरे स्वामी जी बड़े हंसमुख मजाक स्वभाव के हैं, बड़ा अच्छा रहता है आश्रम में, एक जॉयस एटमॉस्फेयर है, आ जाए। लेकिन साधना करना, उसमें मदद चाहना, कोई नहीं आता। जो संत हैं, जो भी नॉर्मल एवरेज संत भी हैं, उन्होंने भी कुछ तो एक्सपीरियंस किया है, कुछ तो साधना की है, 5-10 साल 20 साल में कुछ तो एक्सपीरियंस। कोई आ जाता है उनसे प्रश्न पूछने के लिए? स्वामी भूतेशानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट थे, संभवतः यहाँ पे कोई किसी के गुरु भी होंगे आप लोगों में से। उनसे मैं काफी प्रश्न किया करता था, जब भी कहीं मिला हूं कई बार प्रश्न करता था, बनारस में आकर साधना विषय प्रश्न करता था। उसके बाद में उनके अंतिम समय की बात है, अंतिम साल भर के पहले की बात है, तब प्रेसिडेंट थे उस समय वे। बेलूर मठ में गया, तो बेलूर मठ में प्रतिदिन लोग प्रणाम करने जाते हैं उनके पास में, और वो काफी हंसमुख स्वभाव के, काफी जॉली स्वभाव के थे। तो वो बैठ जाते थे, वहां पे एक पार्टीशन जैसा एक बैरियर था, उसके आगे हम लोग खड़े रहते थे, प्रणाम करते थे। तो उसके बाद में वे बातचीत होती थी, हंस मजाक खूब, और वो अपने पुराने संन्यास, अपने परिप्राजक समय के, भिक्षा के समय के अपने रेमिनिसेंसेस सुनाते थे, खूब इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर हंसी मजाक का होता था। फिर मैं कुछ दिन बाद गया, मैं था कुछ 4-5 दिन वहां पर, रोज जाते थे। तो एक दिन मुझको देख के कहा कि क्या अशोक, यहाँ तो मैं बनारस जाता था, तुम खूब प्रश्न पूछते थे, यहाँ कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहे हो। तो मैंने कहा महाराज, यहाँ का परिवेश ही दूसरा है। तो मैंने कहा वो मान तो ठीक है, वहां पे वी आर इन ए डिफरेंट, एक लाइट मूड है। कितने लोग हैं जो साधना के संबंध में सीरियस हैं? ऐसे सीरियस होंगे तो उनको जो दुर्लभ भगवत कृपा है या संतों की कृपा है, महत संग जो है वो मिल जाए। और जो दूसरे लोग हैं वो उसको पाकर भी कुछ लाभ नहीं उठा सकेंगे। ब्रह्मानंद जी के पास गए, आपने क्या हुआ, थोड़ी हंसी मजाक हुई, बस खत्म। और ये भूतेशानंद जी महाराज कितनी तपस्या की, कितनी साधना की, हमने कितने प्रश्न किए थे उनसे, कितना हमको लाभ मिला। अकेले में मिलते थे, बात करते थे प्रश्न। तो इसलिए हमारी तरफ से अगर तैयारी नहीं होगी तो हमारे लिए भी महत संग दुर्लभ हो जाएगा, प्राप्त होकर भी उसका हम लाभ नहीं उठा पाएंगे, ये बात है। और तीसरी बात होती है अनुकूल परिस्थितियों की दुर्लभता। एक तो संत की दुर्लभता, सच्चे महापुरुष की दुर्लभता, दूसरे सच्चे साधक की दुर्लभता। और अगर आप केवल ऐसी चीज चाहते हैं कि बेटा पास हो जाए, कृपा कर दीजिए, तो ऐसे संत आपको बहुत मिल जाएंगे। आजकल तो सब जगह भरे हुए हैं, आप चले जाइए, ऐसे लोग तो बैठते हैं, देखते रहते हैं कि हाँ आ जाओ। ऐसा भक्त मिले, पैसे वाला मिले, जो अपना ब्लैक मार्केट का पैसा बचाना चाहता है, तो ऐसे लोगों को लूटने के लिए संत बहुत। तो सच्चे महत्संग इतने, वो दूसरा एक्सट्रीम है, आप फंस जाओगे अगर आप ठीक ठीक संत को नहीं पहचानते। तो दिखाने के संत भी बहुत सारे। और तीसरी बात है अनुकूल परिस्थितियों की दुर्लभता। कई बार होता है लोग जाना चाहते हैं संत के पास, श्री रामकृष्ण के पास कोई जाना चाहता था, नहीं गया। एक वर्णन आता है, वो कुछ देर गया, उसके बाद में क्या उसके मन में आया वो नहीं गया, 8 देर रास्ते जाकर नहीं गया। उसके बाद में बड़ा शोक किया उसने, स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास बाद में गया था और बहुत रोया कि मैं कैसा अभागा हूँ। श्री रामकृष्ण के पास जाते जाते रुक गया था और उसने प्रणाम किया। प्रणाम करके जो सिर उठा, ब्रह्मानंद जी ने कहा नहीं, तुमने तो, तुम्हारे मन में अगर ये भाव था तो तुमने श्री रामकृष्ण को देख लिया। जैसे ही उन्होंने सिर उठाया, देखा श्री रामकृष्ण, ब्रह्मानंद जी श्री रामकृष्ण के अंदर, उन्होंने ब्रह्मानंद जी में उसने श्री रामकृष्ण को देखा। तो ये तो क्या मिस्टिक चीज हो गई। लेकिन कितने लोग श्री रामकृष्ण को, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उनको अनुभव किया। कई बार रास्ता ही नहीं, बाधाएं आ जाती हैं, कई लोगों की बाधा। सब कुछ दृष्टि हो गया, यहाँ दीक्षा के लिए अवसर हो गया, सब हो गया, क्या हुआ, नहीं आ पाए।
क्यों हो गया? या तो बीमार हो गए, या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऐसी कई चीजें। तो आसपास के लोग डिसवेट करते हैं, कई समस्याएं हैं। आप संतों के जीवन में देखेंगे कि कितना अपोजिशन फैमिली का होता है। विपरीत परिस्थिति वाले, विपरीत विचारधारा वाले लोग उनको फोर्स करते हैं, बाधाएं डालते हैं, इसलिए वे संत के पास में पहुंच नहीं पाते। आपके पास कई बार संत के पास जाते हैं, सच्चे संत कृपा करते हैं, उनको हम जान नहीं पाते। अभी हम देखेंगे कि ये बात शंकराचार्य कहते हैं, बहुत जन्म के सुकृत से, क्या है? मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। ये क्या है? बहुत से हमारे जन्म के, शुभ जन्म के फल से प्राप्त होता है। तो ये 3 बाधाएं खासकर आती हैं, जब इसलिए कहा गया है इसको दुर्लभ, दुर्लभ कहा गया। अब ये क्या कहा? अगम्य। अब अगम्य, पहचानना मुश्किल। हमारी दोष दृष्टि होती है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट, उनके जो गुरु थे, उन्होंने जिन्होंने दीक्षा बैप्टाइज किया उनको, वो जब आए तो जॉन द बैप्टिस्ट क्या थे? तपस्वी थे, उपवास करते थे, कुछ खाते नहीं थे, तपस्या करते थे। लोगों ने कहा अरे ये तो भूत है इसके अंदर, इसमें डेविल है। अच्छा, उसके बाद मैं आया तो मैं खाता पीता सब करता हूं, तो कहते हैं कि ये तो पेटू है, ये तो भोगी है। तो हम संतों के दोष अगर देखने लगेंगे तो पहचान नहीं सकेंगे, तो ये अगम्य होगा। भगवान संत को, पुरुषों को प्राप्त करना, महत संग जो है वह दुर्लभ है, अगम्य है, क्योंकि संतों को पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन उसका प्रभाव अवश्य होगा, जैसा अभी हम देखेंगे। उनका महत संग और उसका कृपा अगम्य है, सूक्ष्म, ऐसी सूक्ष्म होती है, धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन होगा। अभी पता नहीं चलेगा आपको, अगर आपने ठीक ठीक संत का सत्संग किया है, महापुरुष का, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और धीरे धीरे वह प्रभाव आपके जीवन में परिवर्तन करेगा। जो लोग ठीक ठीक समझते हैं वो पहचान जाते हैं। एक छोटी सी घटना है, एक वैष्णव संत थे भगवान दास बाबा जी, श्री रामकृष्ण के समय में, और एक बार श्री रामकृष्ण उनकी हरि सभा में गए थे। वहां वे चैतन्य महाप्रभु को पूजा करते हैं, वो सीट बना रखी थी। श्री रामकृष्ण भाव विभोर होकर उस सीट पर बैठ गए, यानी उन्होंने अपने आप को चैतन्य से आइडेंटिफाई कर दिया था वहां बैठ। भगवान दास को जब ये खबर मिली, वो काफी उच्च कोटि के संत थे, तो बड़े रुष्ट हुए कि ये क्या बात है। तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जो लोग वहाँ के जो हरि सभा वाले लोगों थे, कि कोई भी आकर गुरु की या आचार्य की या भगवान की सीट पर बैठ जाए तो अच्छा नहीं। फिर श्री रामकृष्ण से एक दिन मिलने गए। श्री रामकृष्ण अपने शरीर को उन्होंने कवर कर रखा था। श्री रामकृष्ण, भगवान दास बैठे हुए थे और श्री रामकृष्ण उनके साथ में, अपने हृदय के साथ में, हृदय आगे गए, उनके भांजे, उनके अटेंडेंट थे श्री रामकृष्ण। भगवान दास किसी को डांट रहे थे, बता रहे थे तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं किया इसलिए। और जैसे ही श्री रामकृष्ण अंदर आया तो उनको ऐसा लगा अरे कोई संत आया है। उन्होंने फील किया हम नहीं कर सकते, अगम्य। उन्होंने फील कर लिया कि संत आए हैं। इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखा, एक हृदय को देख के ही पहचान गए। श्री रामकृष्ण का चेहरा नहीं दिखा, पहचान नहीं सके। फिर बाद में जब श्री राम, वो कह रहे थे, किसी को डांट रहे थे, तो अचानक श्री रामकृष्ण ने कपड़ा उठाया और कहा तुम कौन होते हो दूसरे को डांटने वाले। श्री रामकृष्ण, एक ईश्वरीय भाव उनमें आ गया था और तब वो मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। जब उनको पता चला था कि ये महापुरुष उस सीट पर बैठे हैं तो और भी प्रसन्न हुए कि आपने ठीक किया, आप उसके अधिकारी। तो इस प्रकार से पहचानना बहुत कठिन है। और ऐसे महापुरुष अगर आ जावे, अगर हम रिसेप्टिव हो गए, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ेगा और उससे जीवन में परिवर्तन।
ये तो छोटी सी बात है कि जैसे अगर आप आश्रम में आवे, कोई संत नहीं यहाँ पे, कोई बहुत बड़े महापुरुष नहीं, आश्रम में आवे, इस आश्रम के वातावरण पर में रहें, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा, कुछ समय तक तो बना रहेगा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन रिट्रीट होती है, तो बाद में सब लोग कहते हैं कि स्वामी जी 7 दिन तक हमको बड़ा अच्छा लगा। और हम ऐसे युवक स्टूडेंट के रूप में आश्रम में चले जाया करते थे, 15 दिन रहते थे, उसका प्रभाव बना रहता था 3-4 महीने। तो अगर एक सामान्य छोटे से स्पिरिचुअल सेंटर में जाने से ऐसा प्रभाव सबकॉन्शियस पड़े, तो एक सच्चे सच्चे संत महापुरुष के संपर्क में आने पर क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? वो सारे जीवन की दिशा परिवर्तित कर सकता है। इसलिए कहा, पता नहीं चलता, एपरेंटली नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। इसलिए उसे कहा अगम्य, पहचानना मुश्किल। और ये बात कभी कभी पुस्तकों के माध्यम से, आप बाइबिल पढ़िए, श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़िए, स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, कितना पावरफुल इफेक्ट पड़ता है। चित्र को देखिए, इसका पावरफुल इफेक्ट पड़ता है, लेकिन परसेप्टिबल, एक्सटर्नली परसेप्टिबल न भी होवे, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसको कहा अगम्य पर अमोघ। अब ये इस पे हम चर्चा कर रहे थे, अमोघ निश्चय रूप से पड़ता है, इनफॉलिएबल, पता नहीं चलता फिर भी पड़ता है। और इसीलिए कहते हैं बार बार, जाओ भाई जाओ, आश्रम में जाओ, संतों के पास जाओ। एक भक्त कह रही थी कि हम बचपन में थे तो हमको कहते थे कि वो डोंगरे बाबा की श्रीमद् भागवत पढ़ो, पिताजी कहते थे। कभी हम पढ़ते थे तो पिताजी फिर फोन करके पूछते थे, पढ़ा कि नहीं? 5-5, 7-7 दिन बाद पीछे पड़े रहते थे, पढ़ा कि नहीं, पढ़ा कि नहीं, पढ़ो। इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसलिए अगम्य है, परसेप्टिबल नहीं लगता, क्योंकि वह सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, लेकिन अमोघ। इसलिए भगवान के चित्र रखना, सब साहित्य का अध्ययन करना, संतों के पास जाना, ठीक संतों के पास जाना, उसका प्रभाव देखना पड़ेगा। उसके बाद में कहते हैं, अब हम महत्संग कौन है, महापुरुष कौन है, इसके हम विस्तार में नहीं जाएंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये बहुत सब कहा है। गुरु कौन है, तो शांताकारम, ये अपने ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति इत्यादि, हम सब जगह उसका वर्णन प्राप्त करते हैं। लेकिन तात्पर्य यह है कि इन महापुरुषों की कृपा अमोघ है, अगम्य है। इसके बाद में अब कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में, जो साधक हैं खास करके, उनको पता नहीं चलता। कभी कभी लगता है इतने दिन हो गए हैं, मंत्र ले लिया है, साधना करते हैं, भगवान की कृपा बड़ी हो गई है, कुछ प्रगति नहीं हो रही। इसके भी बड़े मजेदार दृष्टांत हैं। ये अमोघ नहीं पता लगता, कहना कि भगवत महत कृपा, भगवत संग अमोघ है, इस इनफॉलिएबल है, पता नहीं चलता। स्वामी शिवानंद जी, यानी महापुरुष महाराज स्वामी श्री रामकृष्ण के शिष्य, वो जब प्रेसिडेंट थे तो बेलूर मठ में एक सन्यासी थे, उन्होंने कहा, महाराज इतने साल हो गए यहाँ रहते, कुछ तो प्रगति नहीं की है, कुछ भी नहीं है हुआ है हमारे जीवन में, क्या कैसे क्या तो नहीं हुआ? तो कहा कि नहीं होगा, अच्छा बता देंगे। फिर उन्होंने एक दिन 7 दिन बाद उनको बुलाया, तो जाओ भाई, तुम हम मिशन में नहीं रखेंगे, तुम चले जाओ, घर चले जाओ। ये नहीं महाराज। क्यों? ये नहीं महाराज, घर में तो रह नहीं सकता, इम्पॉसिबल फॉर मी। तो देखो प्रगति हुई कि नहीं हुई, तुम्हारे टेम्परामेंट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हम रह रहे हैं इसलिए पता नहीं चलता। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होगा। जैसे आप ट्रेन में बैठ जाए और ट्रेन में बैठ के सो जाए, ट्रेन चल रही, अब डेस्टिनेशन पहुंचेंगे तो माँ शारदा कहती थी कि आप खटिया पे सो रहे हो, तो किसी ने यही कंप्लेन किया था कि आपसे कृपा प्राप्त हुई है, मंत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। तो माँ ने कहा, बेटा हो रहा है, चिंता मत करो, सब हो रहा है।
तो कहने लगी माँ ने दृष्टांत दिया, देखो तुम खटिया पे सोए हुए, और अगर कोई उठा के खटिया को रात को उठा के दूसरी जगह पहुंचा देवे, दूसरे कमरे में, तुमको पता नहीं चलेगा। जब उठोगे तो पहले पता नहीं चलेगा कहाँ आ गया, लेकिन चेंज तो हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन पता नहीं चलता। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते थे, जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहते थे कि देखो मैंने तुम्हारे लिए जो करना था सो कर दिया। माँ शारदा भी कहती, देखो मैंने जो करना था तो कर दिया, तुमको अंतिम समय में मुक्त हो जाओ। लेकिन अगर तुम जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हो आध्यात्मिक जीवन का, तो साधना करो। ट्रेन में सोए सोए जाके भी डेस्टिनेशन पहुंचोगे, लेकिन आंखें खोलकर बाहर चारों ओर जो सीनरी है उसको देखते हुए भी तो जा सकते, तो साधना करने में उसका भी आनंद। विदेह मुक्त हो जाओगे मरने के बाद, लेकिन जीवत मुक्त होना है, जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद लेना है, तो इसलिए साधना भी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान की कृपा अमोघ है, डेफिनेटली उसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में आगे अगले 2 सूत्र भी देख लें, प्रारंभ कर लें, थोड़े से समय हो रहा है। 40वां, लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव, लभ्यते अपि तत् कृपया एव। और उसके बाद 41वां भी कर लें, तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, तस्मिन् तत् जने भेद अभावात्। यहां पर क्या कहा कि महत् संग, महापुरुषों का संग अमोघ है, दुर्लभ है, अगम्य है, लेकिन फिर भी अपि यानी फिर भी तत्कृपया, भगवान की कृपा से, उनकी कृपा से ही प्राप्त भी होता है। अगर आप ठीक आपके मन में इच्छा है भगवान की कृपा की, आध्यात्मिक जीवन की, गुरु की, व्हेन यू आर रेडी, आपको संग अवश्य प्राप्त हो जाएगा, गुरु अवश्य प्राप्त जाएगा। ये जैसे आप कहते हैं ना कि सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई का लॉ आपके बिजनेस में है ना। अगर यहाँ पे आपको दूध की आवश्यकता होगी चंडीगढ़ में, तो कुछ दिनों तो 1-2 दिन भले दूध नहीं मिले, बाद में आ जाएगा, पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ सप्लाई की जरूरत है। तो बिजनेस के लेवल पे, मटेरियल लेवल पे डिमांड एंड सप्लाई करती है। स्पिरिचुअल लेवल जीवन में जब जीवन में डिमांड, जब आवश्यकता होगी किसी व्यक्ति को, तीव्र आवश्यकता होगी, उसको गुरु अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, महत् प्रसंग अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। ये लॉ है, इट इज एब्सोल्यूट लॉ, ये सब लोग मानते। और इसीलिए याद रखिए, कभी भी संसार में ऐसा नहीं होता कि स्पिरिचुअल वैक्यूम हो, कभी नहीं होता। ऐसे संत महापुरुष हमेशा विद्यमान हैं, सच्चे संत जो आध्यात्मिक शिक्षा को ट्रांसमिट कर सकें, सच्ची कृपा कर सकें, मार्गदर्शन दे सकते हैं। ऐसे कभी ऐसे संतों की कमी कभी नहीं होगी। और आप मत समझिए कि अगर सारा मटेरियल हो गया है, सारा संसार, सारा भारत, सारा विश्व मटेरियलिस्टिक है, डोमेस्टिक भोगवाद की तरफ, भौतिकवाद की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में तो वो स्पिरिचुअल वैक्यूम होता हो रहा है। इसलिए अवश्य संत महापुरुष वहां पर आ जाए अवश्य। यहाँ पे ऐसी बात भी होती है कि जब मिल्क की नीड होगी तो वो मिलावटी वाला मिल्क भी आ जाएगा, वो भी आ जाता है। जब ऐसी डिमांड होती है तो ऐसा भी हो जाता है कि आर्टिफिशियल या ढोंगी साधु वगैरह भी होते हैं, लेकिन सच्चे भी होते हैं। बिना उसके संसार टिक नहीं सकता। जीवन में अशांति अशांति हो जाएगी, भोग से अशांति होती है, सुख कभी प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए संतों की का हमेशा प्रादुर्भाव रहेगा और भगवान की कृपा से ही ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें उसके लिए अधिकारी बनाना चाहिए, भगवान की कृपा अवश्य चाहिए। फिर अगले सूत्र में कहा तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्। क्यों? भगवान और भगवान के जन में
भगवान और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं? भगवान सर्वत्र हैं, हम ये सब जानते हैं, सर्वत्र सर्वभूतेषु समागतम्, लेकिन अभिव्यक्ति कम है। इस लकड़ी में ही भगवान है, लेकिन ये केवल सत के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। मानव में भगवान की अभिव्यक्ति सबसे अधिक है, और जो सज्जन हैं, संत हैं, उनमें भगवान की अभिव्यक्ति है। भगवान तो कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मैव मेत्मकम्, ज्ञानी जो है वह मेरी आत्मा ही है, मैं और ज्ञानी एक हैं। ज्ञानी जो एक भक्ति विशिष्यते, एक निष्ठ मेरा भक्त होता है, वो सबसे प्रिय है मेरा। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, जिज्ञातो जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और उसमें तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्ति विशिष्यते, ज्ञानी जो है वो नित्य युक्त है। और फिर अब आगे कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मैव मतम, मैं सब पे प्रिय हूं, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। मेरे लिए प्रिय और द्वेष्य कोई नहीं है कि मैं इसको प्रेम करता हूं, द्वेष करता हूं। भगवान में शत्रुता भरे ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भगवान से शत्रुता वगैरह करते हो, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे किसी से द्वेष नहीं, उनमें उनकी मुझसे शत्रुता होगी, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मेरी आत्मा, दे आर वन विथ मी। और गीता में यही बात कही भगवान ने। और मां शारदा कहती हैं कि भगवान जो है वो भक्ति के देने में घबराते हैं। मुक्ति देना आसान है, मुक्ति प्राप्त कर रही है, भक्ति देंगे तो क्या होगा कि वो भगवान बंध जाते। गोपियों ने बांधा श्री कृष्ण को, वो है ना एक भजन है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को बदलना देखा, जिनका मान उसको अपना नियम बदलना पड़ा था। उसने कहा कि जो जिसकी भ्रुकुटी के भय से 7 समुद्र उबलते देखा, वो मां यशोदा के भय से रोते देखे। जिसकी कृपा से सारा जगत चल रहा है, वो छोटे से मक्खन के लिए मांग रहे हैं, गोपियों से मांग। जिसकी कृपा से सारा जगत का भरण पोषण, वो गोपियों से मक्खन मांग। ये क्या? भगवान ने नियम बदला भक्तों के लिए, खुद गुलाम हो जाते हैं। इसलिए जो परम भक्त है वह और भगवान में कोई अंतर नहीं। और है भी, मैंने तो कई बार कहा है कि अगर जिस समय हम भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक अगर गहरा ध्यान थोड़ी देर के लिए हुआ, तब क्या होता है? हम उस क्षण के लिए भगवान ही हो जाते, हमारा मन भगवान हो जाता है, हमारा मन और हम इष्ट के साथ एक हो जाते हैं। और जो भक्त निरंतर भगवान का भजन करता है, उसको क्या आप भगवान से भिन्न कहेंगे? वो तो एक्सटर्नली केवल शरीर उसका भिन्न है, लेकिन भीतर भगवान। स्वामी ओंकारानंद जी रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। वो कहते थे, मेरे भीतर भगवान के सिवा कुछ नहीं। हनुमान जी ने तो खोल के दिखा दिया था, उनके भीतर सीताराम के सिवा कुछ नहीं। जब हनुमान जी वहां से आए, प्रसन्न होकर सीता जी ने एक मुक्ता की माला उनको पहना दी, तो हनुमान जी दांत से उसके दांत जो उसके जो दाने थे उसको तोड़ने लगे। तो सब हंसने लगे, सीता जी भी हंसने लगी। ये तो बंदर ही तो है, और क्या है? ये खाने की चीज समझ रहा है, ये मुक्ता के माले हैं तो कुछ खाने की चीज। भगवान ने पूछा, पूछो ना उससे। फिर उन्होंने कहा कि मैं इसमें देख रहा हूं कि इसमें अंदर भगवान है कि नहीं। अगर भगवान होंगे तो स्वीकार करूंगा, नहीं तो स्वीकार। तो कहा कि फिर तुम अपनी देह को स्वीकार करते हो, तुम अपने शरीर को क्या? तुम्हारे भीतर भगवान है? अब देखना, चित्र देखा होगा आपने, हनुमान जी खोल को दिखा रहे हैं, उनके भीतर भगवान के सिवा कुछ नहीं। तो सच्चे भक्त के भीतर भगवान के सिवा कुछ है, जो केवल भगवान का चिंतन, बस उसके सिवा उनको, जिसे कहते हैं ना, इमोशनली भगवान से अटैच्ड, इंटेलेक्चुअली मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश। इमोशनली मेरे साथ एक हो जाओ, मन से चिंतन मेरा करो, निर्णय करना है तो मेरा करो, केवल, और कुछ नहीं। तो ऐसे संत और भगवान में कोई अंतर नहीं। तस्मिन् जने तद्भेद अभावात्,
इसलिए अगर भगवान के भक्त की, सच्चे भक्त की कृपा प्राप्त होगी तो याद रखिए कि आपने भगवान की कृपा प्राप्त की। तो ये एक बहुत प्रसंग, इंपॉर्टेंट प्रसंग था भगवत कृपा का। इसमें 3-4 सूत्र हमने देखे। भगवत कृपा जो है भक्ति प्राप्ति का मुख्य साधन है, यह हमने देखा। अगली चर्चा अगले रविवार को करेंगे।